गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सुदबी सुमन फ्रॉम आवर टीम डेड 5। हमने क्लास 7 का चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने बहुत कुछ इस चैप्टर में सीखा। हमने ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, लेगुमिनस प्लांट, राइजोबियम सब कुछ हमने देख रखा है। और आज जो हमारा लेक्चर होगा वो अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे होगा, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि मैं ये टॉपिक अभी स्टार्ट करने वाली हूँ, ताकि आप पहले से कुछ पढ़ के रखो और कुछ आपको बेसिक्स नॉलेज हो इस टॉपिक में। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा अदर मोड्स। बट स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूँगी बच्चों, आपको ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ में अगर कोई भी दिक्कत होगी तो प्लीज़ आप पूछ लेना डाउट। बट जो बच्चे अच्छी से सिंसियर होके प्रीवियस लेक्चर देख चुके हो वो उन्हें याद होगा ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ क्या होता है। तो प्लीज़ बच्चों जहाँ भी बैठे हो अपने मन में रिकॉल कर लो। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं मैं उनके लिए बता दूं ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ होते क्या हैं। ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना नरिशमेंट खुद करते हैं, अपने नरिशमेंट के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहते, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपने नरिशमेंट के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहे। जस्ट एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, हम लोग क्या हैं, हम लोग ऑटोट्रॉफ है या हेट्रोट्रॉफ है? वी आर हेट्रोट्रॉफ बिकॉज हम अपने नरिशमेंट के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो प्लांट पे निर्भर है। प्लांट हमें फूड देगा तो भी हम खाएंगे, ठीक है, तो वी आर हेट्रोट्रॉफ्स। मैंने उस प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ्स को बताया है, बहुत सारे एग्जांपल्स लेके। तो मैं यहाँ पे उस चीज़ों को वापस से नहीं पढ़वाने वाली आप लोगों को, ताकि जो बच्चे देख चुके हैं, जो बच्चे अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, उनका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो जो मैं अब इस लेक्चर को आगे बढ़ाती हूँ और अदर मोड्स पे आती हूँ। देखो बच्चों, कुछ जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, और क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे। मैंने जब आपको ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि ऑटोट्रॉफ क्यों होते हैं, क्योंकि प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल होता है, इस वजह से फोटोसिंथेसिस के हेल्प से प्लांट अपना खाना खुद बना लेता है। बट अगर किसी के पास क्लोरोफिल नहीं हो तो क्या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी? वहां पे नहीं होगी। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो क्या होगा? खाना जो है वो नहीं बन पाएगा। तो खाना नहीं बन पाएगा, इट मीन्स क्या है, वो दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे खाने के लिए, तो वो हेट्रोट्रॉफ्स हो जाएंगे। तो ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं खाने के लिए। तो हेट्रोट्रॉफ्स के हम आज कुछ एग्जांपल्स देखेंगे फुल डिटेल में। फर्स्ट हम देखेंगे पैरासिटिक प्लांट क्या होते हैं, सेकंड इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं, और थर्ड सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स के हैं। इट मींस दे लैक क्लोरोफिल एंड दे आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो है हम बारी बारी से एक एक पॉइंट को लेते हैं, एक एक टॉपिक को लेते हैं। अब जो है वो हमारा सबसे पहले आता है पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट वो होते हैं जो अपने फुल नरिशमेंट के लिए, अपने पूरे खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, और जिस प्लांट से वो अपना नरिशमेंट लेते हैं उस प्लांट को बोलते हैं होस्ट प्लांट। बच्चों ध्यान देना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में शॉर्ट आएगा, होस्ट प्लांट किसे कहते हैं। देखो, जैसे कि पैरासिटिक प्लांट है तो वो किसी दूसरे से नरिशमेंट लेगा, जिस प्लांट से वो नरिशमेंट ले रहा है उस प्लांट को बोलेंगे होस्ट प्लांट। समझ में आ गया? पैरासिटिक प्लांट क्या हो गया? जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दैट इज एग्जांपल ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स, एंड दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर प्लांट, एंड दैट प्लांट इज नोन एज होस्ट प्लांट। क्लियर है एवरीवन? इसका एग्जाम्पल जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है वो है कुस्कुटा। इसको हम लोग अमर बेल भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत लोग कुस्कुटा जानते हो, बहुत लोग अमर बेल, इसलिए मैंने दोनों बोल दिया। बच्चों कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी चीज का हम लोगों को। अब जो है वो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं? देखो, मैंने आपको वापस से आपके स्क्रीन पे मैंने दो इमेज ऐड की, जस्ट आफ्टर दैट एक इमेज और आने वाली है। देखो, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे ये मैंने ये कॉपी ले लिया, ठीक है, तो ये कॉपी जो है आप
पिचर प्लांट में पहले समझा रही हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन दूंगी। पहले एग्जांपल से ले लो, फिर उसके बाद डेफिनेशन समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। तो ये है, मान लो कि कोई पिचर प्लांट है, ठीक है, और इसके ऊपर इस तरीके से लेड लगा हुआ, जैसे किसी चीज के ढक्कन लगाते हो ना, किसी भी चीनी की डब्बा हुई या किसी भी चीज की डब्बा हुई, तो क्या होता है, उसको पैक करके रखते हो ताकि वो हवा ना लग जाए उसमें। उसी तरीके का अज्यूम करो, यहाँ पे एक ये पिचर प्लांट है, ठीक है, और यहाँ पे ये लेड लगा हुआ है। लेड मतलब क्या, ढक्कन इसकी लगी हुई है, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसके अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने आपको इमेज में दिखा रखा है, देखो एक इंसेक्ट आ रहा है, ठीक है। जैसे ये इंसेक्ट आया, ठीक है, इसके अंदर जैसे ही गया, ये जो होता है वो लेड जो होता है वो बंद हो जाता है। इट मीन्स ये ढक्कन जो है वो बंद हो गया, और बंद हो गया तो क्या हुआ, इंसेक्ट जो है इस में ट्रैप हो गया, मतलब इसके जाल में फंस गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये पिचर प्लांट से डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन होता है, और वो इंसेक्ट जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो उसने नरिशमेंट कहाँ से लिया, इंसेक्ट से लिया, ठीक है, समझ में आ गया। ये एग्जाम्पल पिचर प्लांट वाला एग्जाम्पल में भी ये आपको इस थ्योरी से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, सॉरी इस प्रैक्टिकल से अच्छी तरीके से समझ में आ गया। मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। अब जो है इसका एग्जाम्पल क्या होता है, देखो लीफ जो है वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है पिचर के रूप में। किसी भी चीज को अगर नरिशमेंट, अगर आपको मान लो कि खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप भी अपने चीज को किसी चीज में मॉडिफाई करना चाहोगे और अच्छी बनने की। अगर आप बूढ़े हो तो क्या आप अच्छे बनने की कोशिश करोगे ताकि आपको नरिशमेंट मिले। वैसे ही जब लीफ था तो उसने अपने आप को पिक्चर में मॉडिफाई कर लिया ताकि पिक्चर में इंसेक्ट चल के आए, उसके हेयर्स में वो ट्रैप हो जाए और उसे नरिशमेंट मिल सके। एवरीवन क्लियर है यहाँ तक? इंसेक्टिवोरस प्लांट में भी आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार फिर से, जैसे ही इंसेक्ट आया पिचर प्लांट में, वो लेड जो था वो क्या हो गया, बंद हो गया, और बंद होने के बाद जो वो इंसेक्ट आया था वो क्या हो गया, उस पिचर में ट्रैप हो गया उसके जाल में, बिकॉज हेयर्स है ना, तो हेयर्स में जैसे इंसेक्ट गए उसमें वो ट्रैप हो गया, वो बाहर निकल नहीं पाया। एक तो वो हेयर्स में फंस गया, उसके बाद वो लेड भी जो है वो क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद पिक्चर से जो है वो डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन हुआ, और डाइजेस्टिव जूस के सिक्रेशन होने से वहां पे डाइजेशन हो गया, ठीक है। तो जो नरिशमेंट के लिए ये सारा प्रोसेस हो रहा था वो नरिशमेंट मिल गया उसे। क्लियर है एवरीवन पिचर प्लांट को? इमेज भी आप देख लेना कितना खूबसूरत है। देखो बच्चों, नेचर में कितनी अच्छी अच्छी चीजें प्रेजेंट है। नेचर ने हर चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया है, बस हमें जानकारी नहीं होती। अगर हम अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझे ना, तो बहुत मजा आएगा। मतलब नेचर इतनी खूबसूरत चीज है ना, हमें तरह तरह की चीजें यहाँ पे सीखने के लिए मिलती है। कभी आप सोच सकते हो एक लीफ जो है वो अपने आप को इस तरीके से मॉडिफाई किया, इंसेक्ट आया उसमें ट्रैप हो गया, इसमें समझो ये सारे कुछ सोचा हुआ था ना। मतलब इंसेक्ट आएगा, उसमें फंसेगा, डाइजेस्टिव जूस मिलेगा। इट्स मतलब कभी कभी बैठ के सोचना कि नेचर ने हमने कितनी अच्छी अच्छी चीजें दी हैं, ठीक है। अब जो है वो हम आगे बढ़ते हैं और सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को समझते हैं, जो कि हमारा 3rd नंबर है। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो, जब भी कोई भी अगर सड़े गले चीज से अपना नरिशमेंट ले, मतलब लीफ फॉल हो गया, सड़ गया, गल गया, किसी भी चीज से अगर अपना नरिशमेंट ले तो उसे बोलेंगे सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो ऐसा नरिशमेंट परफॉर्म करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइट्स, ठीक है। फिर से एक बार, सैप्रोफाइट्स में ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना नरिशमेंट जो है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से लिखता है, मिड्स फॉलन लीफ से, फेशियल मैटर से, तो उसे हम लोग बोलेंगे सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो ऐसा नरिशमेंट परफॉर्म करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। समझ में आ गया एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है? मैंने 3 मोड आपको बताया है बहुत अच्छी तरीके से। पहला मैंने पैरासिटिक बताया, सेकंड मैंने इंसेक्टिवोरस बताया, और 3rd मैंने सैप्रोफाइट्स बताया।
मैंने आपको पैरासिटिक का एग्जाम्पल क्या दिया है? मैंने पैरासिटिक का एग्जाम्पल आपको पुस्पुटा इट मीन्स अमर बेल दिया है। सेकेंड, मैंने इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल क्या दिया है? मैंने पिचेट प्लांट का एग्जाम्पल दिया है। और थर्ड जो है वो सैप्रोफाइट्स का एग्जाम्पल मैंने अभी नहीं दिया, मैं भूल गई थी। बट बच्चों सैप्रोफाइट्स का एग्जाम्पल हो जाएगा मशरूम, जो कि मशरूम हम खाने में भी यूज करते हैं। दे आर एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफाइट्स, ठीक है। और मशरूम जो है वो क्लास है फंजाई का। अभी आपको अलगी फंजाई मैं नेक्स्ट लेक्चर में या कोई दूसरे चैप्टर में आपको अच्छी तरीके से पढ़ा दूंगी। तो यहाँ तक बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। मैं लास्ट में बच्चों ये कहना चाहूंगी, अगर आप लोग अगर सिंसियर हो, बहुत अच्छी तरीके से वीडियो देखते हो या मतलब अपने नोट्स भी बनाते हो, तो प्लीज अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बेहिचक पूछ लेना। डाउट पूछोगे तो मुझे भी लगेगा बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ाने में और इंटरेस्ट आता है, ठीक है। और अगर मेरी तरफ से कोई भी टॉपिक छूट जाए या लगे कि मैम आप इस लेक्चर में थोड़ा सा पॉइंट मिस कर रहे हो, इसमें थोड़ा और बताओ, इसको और फुल डिटेल जाओ, तो वो भी आप मुझे बताओगे। क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंटरैक्ट नहीं हो रहे हैं कि मैं मुझे पता चलेगा कि आपके डिमांड क्या है। यहाँ पे तो जो मुझे अपनी अच्छी तरीके से लग रहा है कि नहीं बच्चों को ये बताना चाहिए, बच्चों को वो बताना चाहिए, मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रही हूँ बच्चों। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैम आपको थोड़ा और बताना चाहिए, तो प्लीज बच्चों आप मुझे बताओ कि मैम आप ये चैप्टर और लो, ये फुल डिटेल में टॉपिक लो, तब मैं भी अपने अंदर इम्प्रूव कर पाऊंगी। मुझे नहीं पता, मैं अपना 100% दे रही हूँ, बट वो आपके लिए इफेक्टिव है या नहीं, वो इफेक्टिव आपके लिए होगा तभी मुझे लगेगा कि हाँ मेरा जो मेहनत है वो सफल हुआ। तो ये आप लोग मुझे बताओगे, वो डाउट में बताओ, डाउट्स पूछो आप लोग, ठीक है। कमेंट में बता देना अगर कोई प्रॉब्लम है वीडियो को लेके, ठीक है। कोई ऐसा मैटर नहीं है कि मैम आपके प्रॉब्लम को आपके मतलब जो आप कर नहीं पा रहे हो मैं वो कैसे बोलूँ, बेहिचक पूछना ताकि मैं अपने आप में भी सुधार कर पाऊँ। ओके एवरीवन, थैंक यू।